सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आया जो खुदा ने मुझे दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें और ये वचन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वचन के द्वारा खुदा हमसे बातें करें और हम आशीषित हों, आप सब आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 15 और उसका 20। लूका 15 का 20 यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, उड़ाऊ पुत्र। दृष्टांत में लिखा हुआ उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक पिता के दो बेटे होते हैं, उनमें से एक छोटा बेटा होता अपनी धन संपत्ति लेकर चला जाता है। अपने पिता से कहता, मेरा मुझे हक दे दो, जो मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है वो सब दे दो, और मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अब अलग रहना है। और जब वो निकल जाता है, एक दूर देश में चला जाता है और वहाँ अपने संपत्ति को कुकर्म में लुटा देता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता, वेस्ट हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, पिता इतना अच्छा है कि उस बेटे के कहने से उसके लिए संपत्ति दे देता है, और वो बेटा लेकर संपत्ति को चला जाता है। हमने देखा संपत्ति उड़ जाती है, कुकर्म में बर्बाद हो जाती है संपत्ति। अब उसके पास कुछ नहीं होता है, यहां तक कि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। जब खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है, अब उसे मजदूरी के लिए ढूंढता है। एक व्यक्ति के इधर उसको मजदूरी मिलती है, नौकरी मिल जाती है, और नौकरी ये होती है कि सूअरों की सेवा करना, सूअरों को भोजन खिलाने का। और जो सूअर खाना खाते, जो फलियां सूअर खाते थे, उस को वो खाता था, उसको वो खाता था। जब ये व्यक्ति देखता है, इसको लगता है कि हमने जो जीवन जिया, हम एक राजा का बेटे हैं, हमने राजा की जिंदगी जी है, हमने राजकुमारों वाला जीवन जिया है। अब यहाँ पर हम एक नौकर हैं और खाना भी वो मिलता है जो हमारे यहाँ इससे अच्छा और बेहतर हमारे यहाँ के नौकर लोग खाते हैं। उनको पेट भर के भोजन, अच्छा भोजन मिलता है। लेकिन हमें क्या मिलता है? यहाँ की कूड़े कबाड़े वाला खाना, गंदगी वाला खाना, जो भोजन कभी हमारे सर्वेंट भी नहीं खा सकते, जो जानवरों के लिए भोजन होता, वो भोजन मैं खा रहा हूँ। ये जब निकला था तब अपने आपे में नहीं था, सुधी में नहीं था। जब इसके पास सब कुछ खत्म हो गया, अब इसके पास खाने के लिए नहीं है, तब ये आपे में आ जाता है, अपनी सुध में आ जाता है, और ये एक डिसीजन लेता, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। ये व्यक्ति जब खुदा के पास, अपने पिता के पास जब रिटर्न होता है, और उससे पहले कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं उसका एक सर्वेंट बनकर रहूंगा, एक नौकर बन के रहूंगा। और जब ये चला जाता है, और पिता हर दिन इंतजार करता कि मेरा बेटा इस मार्ग से गया, इस रास्ते से गया है, वो कब आएगा, कब आएगा। एक बेटे का पिता अपने बेटे की तरफ हमेशा, उस रास्ते की तरफ हमेशा अपने बच्चे को देखता था कि इस रास्ते से मेरा बेटा गया, वो कब आएगा। और जब वो आता है तो बाइबल बताती कि अपने बेटे को दूर से देखकर दौड़ता है और गले लगाता है, चूमता है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना ये चाहता हूं, आप परमेश्वर से कितने भी दूर चले गए हों, आप शायद अपने आपे में नहीं थे, जब आप खुदा से दूर हुए, खुदा की संगति से दूर हुए, खुदा के उपस्थिति से दूर हुए, प्रेजेंस से दूर हुए, खुदा के अभिषेक से आप जब दूर हुए, लेकिन खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपका इंतजार कर रहा है। खुदा सच में आपकी तरफ हमेशा आंखें लगाता कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी जो मुझसे दूर हो गई है,
जो व्यर्थ बातों में चली गई, जो संसार की चीज़ों में चली गई है, जो उस माहौल में चली गई जो माहौल अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ, आपसे कुछ भी हो गया, गलती बेशक हो गई है, आपसे गुनाह हो गए, मैं लौट आओ खुदा के पास। उस उड़ाऊ पुत्र के समान आप आ जाओ, क्योंकि खुदा आपको भी गले लगाएगा, खुदा आपको चूमेगा। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप खुदा से दूर हो गए हैं, बहुत से इस समय खुदा से दूर हो गए हैं। और बहुत से लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस कलाम को सुने, इस वचन को सुने यूट्यूब के माध्यम से, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा ने आपको नहीं छोड़ा है, खुदा ने आपको नहीं त्यागा है। आप खुदा से दूर हो गए हैं, खुदा आपसे दूर नहीं हुआ है। आप खुदा के पास आ जाइए, आप खुदा के पास आ जाइए। और सच में जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको गले लगा लेगा। खुदा आपसे प्रेम करता है, क्योंकि अगर यदि आपसे प्रेम नहीं करता तो वो सूली पे क्यों चढ़ता, क्यों ये मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको गले लगा लेगा। आप लौट आइए, आप लौट आइए। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप खुदा के पास आ जाइए। हम जानते हैं कि आप शायद जब खुदा से दूर हुए होंगे, उस समय आप भरमाए गए होंगे, शैतान ने आपके जीवन में काम किया होगा, आपने खुदा को ना सुना होगा, आपने शैतान को सुन लिया और उसके रास्तों को पकड़ लिया। लेकिन प्रभु परमेश्वर आपका इंतज़ार करते, वो पिता है, वो ब्रह्मांड का पिता, वो सारे संसार का, वो जगत का पिता है, और पिता अपने बच्चों का इंतज़ार करता है। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग खुदा से इन दिनों में दूर हुए हैं, जो खुदा से हालेलुया दूरी हो गए हैं, जो किसी कारण, बस अपने पापों के कारण, अपने कठोर हृदय के कारण, लेकिन मैं कहता हूँ, आप आ जाइए, आप खुदा के पास आ जाइए। खुदा आपको गले लगाने के लिए तैयार है, खुदा आपसे प्रेम करता, खुदा आपको चूमेगा, आपको खुदा माफ़ करेगा। आप आ जाइए। मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ जो इन दिनों में खुदा से दूर हुए, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप यीशु मसीह के करीब आ जाइए, यीशु मसीह के पास लौट आइए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने पाप कर दिया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैंने पिता के विरोध में पाप किया है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, वो आपके पापों को क्षमा करने वाला सामर्थी है, क्योंकि उसने आपके चित्त को अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। वो आपसे प्रेम करता है, और प्रेम सारे पापों को क्षमा कर देता है। आप लौट आइए, प्लीज़ आप लौट आइए। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के करीब आ जाइए, आप यीशु मसीह के पास आ जाइए, अपने परमेश्वर के पास आ जाइए, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ जाइए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपको गले लगा लेंगे। इन शब्दों को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे, सभी को मेरा जय मसीह की।